आप लोग खैरियत से हैं? फर्स्ट क्लास हैं? बढ़िया हैं? क्यों? अच्छा होंगे वैसे। पहली बार या दूसरी या पाँचवीं 10वीं या 200वीं या 1000वीं बार जो भी चैनल पर विजिट कर रहा है वो ज़रा चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन प्रेस कर दे। टॉप पर ALL ऑल है, आपकी मर्ज़ी है, जिस तरह से चाहें दबाएं, आपका अपना बटन है। और दबा लेंगे तो आपको आने वाली तमाम वीडियोस जब जब हम आते हैं वो मिल जाएंगी बजरिया नोटिफिकेशन, जो आपको बहुत पसंद है। और और वाया पकड़ के लटक जाएंगे तो हमारे साथ रह जाएंगे आप। हाँ, तो आप साथ रह जाएंगे, वरना कोई मसला नहीं है। और जो चाहता है कि वो बगैर सब्सक्रिप्शन के देखता रहे उसे भी हम वेलकम करते हैं, कोई मसला नहीं, आप देखते रहें, बातें सीख भी लें, कोई मसला नहीं है, इधर उधर जाके बता भी दें। और चिरान वाली पार्टियां आजकल कम आ रही हैं, तुम आते रहा करो ताकि हाँ, जस्तुजू बनी रहती है। है ठीक है, तुम्हारा कीड़ा भी मरता रहता है, ठीक है, और हम क्रिकेट का कीड़ा भी मारते रहते हैं। जी हाँ। और बातें बहुत सारी हैं, और आपको पता है कि इस वाले मॉर्निंग सेशन में सारी बातों को जोड़ा जाता है, समेटा जाता है और बताया जाता है। खबरें बहुत हैं। अभी जो है पाकिस्तान क्रिकेट में एक हलचल मचाने की कोशिश हुई। सलीम मलिक ने एक जगह पर इंकिशाफ वापस वही किया कि जब मैं कप्तान बना, यानी कि जो भी उसका उनका शॉर्ट टेन्योर था, साल 1.5 साल के पीरियड था, उस वक्त जो है उन्होंने कहा कि वसीम और वकार खुश नहीं थे, दोनों कप्तान बनना चाहते थे। ये हम सब जानते हैं मलिक साहब, आपने दोबारा से बताया, बहुत शुक्रिया। और ये दोनों मुझसे बॉल बड़े गुस्से से लेते थे और मुझसे बात नहीं करते थे लेकिन उन्होंने बगैर पूछे हुए ये बताया, क्योंकि सब जानते हैं कि अगर लोग नाराज हो जाते हैं पाकिस्तान क्रिकेट में तो वो अंडर परफॉर्म करते हैं। वो वसीम अकरम को सिर्फ इतना कहते थे, तुम्हारी नंबर 1 बॉलर के हिसाब से एक रेटिंग है, रैंकिंग है, और लोग तुम्हें बड़ा सराहते हैं, अगर तुम विकेट नहीं लोगे तो उधर से वकार तो आउट करेगा। तो इस तरह दोनों परफॉर्म करते थे। और वो कहते हैं कि वो मुझसे खुश नहीं थे, लेकिन मैंने उनसे फिर भी टेस्ट मैचेस जीते। तो बड़ी भाई आपने तो कमाल कर दिया कि आपसे खुशी नहीं है। तो जावेद भाई को जब उन्होंने साजिश करके हटाया था, जावेद भाई टेस्ट मैच क्यों नहीं जीत रहे थे? मलिक साहब, हमें आपसे ये हमदर्दी है। ये भी बिके हुए थे फिक्सर ना। तो बहुत सारे थे, पकड़े आप गए, बैन आप हुए, लेकिन दादा इतने दूध के धुले हुए आदमी आप हैं नहीं माजरत के साथ, ठीक है ना। जावेद भाई के टाइम पे फिर जावेद भाई को भी ये बता देते आप कान में कि यार जावेद भाई आपने उसी जगह ये इंकिशाफ भी किया कि जावेद भाई को भी उस दिन पाकिस्तान की क्रिकेट बर्बाद होना शुरू हुई जब जावेद मियांदाद को कप्तानी से हटाया। हटाया तो गया। यही गुर आप मियांदाद को दे देते यार, जावेद भाई को कह देते कि जावेद भाई आप इनको ऐसे हैंडल करें। नहीं, मैं वहाँ क्यों नहीं किया आपने? अब हम आगे नहीं कहना चाह रहे कि आप में और जावेद भाई में एक जो वाजे फर्क था वो क्या था, जिसकी वजह से आप भी चौड़े चलते थे कि यार मैं भी जो है वो हो जाऊंगा मामलात। अच्छा, सारी बातें कर दूं मैं आपसे 1 मिनट में कि आप और मजीद क्या क्या करेंगे, ताकि कोई बात जहन से ना निकले। मजीद बात करेंगे, स्टीव स्मिथ पर भी बात करनी है, याद रखिएगा। इससे भी कुछ यार असल में ये आदमी आपको पता है राजस्थान का कप्तान था, जो टीम आज सबसे खतरनाक तस्वुर की जा रही है, टॉप 2-3 डेंजरस साइड्स में IPL की। तो ये जायसवाल को एक मैच खिला रहा है, उथापा को एक खिला रहा है, कभी नीचे कर रहा है, कभी ऊपर कर रहा है। आपने लास्ट IPL में इसको एक मैच खिलाया था, ये बदला वो नहीं लेगा दिल्ली में क्या? आया था, वो दिल्ली में। ये तो मैच की हाँ, बात और हो इस गई। बार खरीदा ही नहीं। हाँ, इस बार तो मतलब इसको फुट्टस की गोली जो मिली है, तो उसके बाद इसने मामलात जो है ना देखे, तो इसने कहा यार दिल्ली पर टॉन्ट करने का मौका मिल गया, वो नो बॉल कंट्रोवर्सी। हाँ। अच्छा, वो बड़े लेट बोले, यानी कल बोले, कल हो गई है, आज नहीं बोले, कल बोले थे। लेकिन भाई आपको 2 दिन बाद इस कंट्रोवर्सी पर बात करने का है कि यार कोई लीडर नहीं था वहाँ, ग्रेट। क्या चाह रहे थे आप? क्या आप कोचिंग की जिम्मेदारियां निभाएंगे? आप होंगे तो क्या 5 रन फी औसत से खेलेंगे? पाकिस्तान में भी आपने बड़ी बड़ी बातें की, लेकिन आपने नहीं बनाया 150। उस्मान ख्वाजा बनाता रहा, बनाता रहा, लगाता रहा, लगाता रहा। आपने कुछ नहीं किया। आप जो है IPL पर तज्जिया ना दें, क्योंकि आपको किक आउट किया है IPL से भाई। उसके बाद और हमारे पास क्या बातें हैं? आज का मैच है, बिल्कुल है, और अच्छा मैच है। पहली बार खेलेगी पंजाब किंग्स नई फ्रेंचाइज से, और नई फ्रेंचाइज है लखनऊ सुपर जायंट्स, जो आखिरी 5 में से 3 मैच जीती है। लेकिन अगर मैं यूं कह लूं कि आखिरी 4 में से वो 2 मैच जीती है, तो वो 2 मैच ऐसी टीम से जीती है जिसकी इस बार ना तो कारकर्दगी अच्छी है, ना किस्मत की देवी उन पर मेहरबान है कि जब भी वो जीत के करीब जा रहे हैं तो वो हार रहे हैं। कुछ ना कुछ हादसा हो रहा है। धोनी ने हादसाती ओवर मार दिया। तो यह है कि उसके अलावा जो दूसरी 2 आउटफिट्स हैं आखिरी 4 में से, उनसे 2 मैच हारी हुई है लखनऊ सुपर जायंट्स भाई। और राहुल के 200 भी उन दोनों जीतों में आए। तो क्या राहुल 100 करेगा तभी जीतेंगे, या उसके अलावा भी जीत लेंगे? इसका फैसला आज शाम को हो जाएगा। पंजाब किंग्स अब अफरा तफरी है, समझ रहे हैं? अफरा तफरी क्या होती है कि अब टेबल पर ऐसी पोजीशन आ गई है कि जो अब अगले 2-2 मैच है ना हर फ्रेंचाइज के, जो फ्रेंचाइज यहाँ पर टॉप 3 के पास चांस रहेगा, गुजरात, राजस्थान,
यहाँ बॉटम में से अगर कोई टीम लगातार बॉटम पार्ट यानी 4 के बाद से 5 5 इवन 6 आरसीबी 7 नंबर तक गेम चल ये रहा है। अगर 2-2 मैच लगातार यहाँ से हार गई जो भी फ्रेंचाइज, वो तकरीबन आईपीएल से बाहर हो जाएगी। इस तरह का सिनेरियो बनेगा, आपको मैं समझाऊंगा बाद में भी कि क्यों बनेगा। और उसके बाद जो है फिर देखते हैं कि इन टीमों का मैच है कि मिसमैच है, क्या कर सकते हैं। बड़े बड़े नाम हैं दोनों तरफ और बड़े बड़े खिलाड़ी हैं। और थोड़ी सी बात करेंगे कि कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जो कमबैक करने के लिए पर तोल सकते हैं टीम इंडिया में, जिनके कमबैक की कहीं ना कहीं बातें हो रही हैं T20 क्रिकेट में। उसमें ओल्ड वॉरहॉर्स जो है शिखर धवन भी शामिल हैं, दिनेश कार्तिक का सबको पता है। उसके अलावा उमरान मलिक की एकदम से हंगामी एंट्री की डिमांड अब मेरा ख्याल से दरवाजा तोड़ पूरे एंट्री। इंडिया दरवाजा तोड़ एंट्री। सही है, आप ना तोड़ देना। राशिद भाई कहते हैं ना कि कोई टैलेंट ऐसा होता है जिसकी एंट्री दरवाजा तोड़ होती है। हाँ। ये वही दरवाजा तोड़ एंट्री है। चलें फिर शुरू करते हैं सलीम मलिक साहब के नेक बयान से। यार, हाजी सलीम लेकिन मलिक सबसे साहब, पहले तो ये पाकिस्तान की जो फिक्सिंग की हिस्ट्री है, मतलब एक तो लेजेंड की हिस्ट्री है, हाँ। ठीक है, और जो फिक्सिंग की हिस्ट्री है वो ज्यादा तवील है। हाँ उस तवालत में जो सबसे अहम नाम आता है वो सलीम मलिक का आता है। हाँ। ये जद्दे अमजद कहे जाते हैं फिक्सिंग के। जद्दे अमजद, ठीक है, ये मतलब फाउंडेशन कहे ना अगर वन ऑफ द फाउंडर्स। लोग कहते हैं भाई हम कोई इल्जाम नहीं लगा रहे, ये सब बातें रिकॉर्ड पर है भाई। पाकिस्तान की हिस्ट्री बताती है कि फिक्सिंग में अगर कोई नाम आता है, बड़ा नाम आता है, वो यही नाम आता है। अब इसमें इन्होंने कुछ किया हो ना किया हो हमें नहीं पता, मगर आप जब भी आंख बंद करके बोलेंगे तो मजमे में से जो पूरा मजमा खड़ा होकर बोलेगा सलीम मलिक। वो पकड़े गए थे 10 साल, वो उन पे पाबंदी रही। अब इन्होंने कुछ किया हो ना किया हो, शेन वॉर्न उनको भी अल्लाह जन्नत नसीब करे, वो भी अब चले गए दुनिया से। उन्होंने तो किताब लिख डाली थी। ये इतना बड़ा फिक्सिंग का नेटवर्क था सलीम मलिक का। नहीं, ये वो ठीक कह रहे, बॉल जो देता था। शेन वॉर्न को किताब लिखनी पड़ गई। पहले तो बार-बार कहते ही थे बातों से तो मैं नहीं समझा पाऊंगा, मैं लिख के छोड़ जाता हूँ ताकि हमेशा याददाश्त रह जाए लोगों को कि कोई अगर ये बोले कि ये फिक्सर नहीं था, नहीं यार लिखा हुआ है, शेन वॉर्न की किताब में लिखा हुआ है, वो उससे हवाला देकर वहां से उठा सकते हैं। अच्छा, ये जब तक शेन वॉर्न जिंदा रहे ये चुप रहे। हाँ ठीक है, ये चुप रहे। जैसे वो मरे उन्होंने फौरन शुरू कर दी वाली कहानी कि मैं 1996 का जो हम लोग क्वार्टर फाइनल हारे वो वसीम अकरम की वजह से हारे। ये गाना कब तक गाया जाएगा पाकिस्तान क्रिकेट में? 96 में वो 5 मिनट पहले बैठ गया, आबिद सुहेल कप्तान था। सलीम मलिक ने भी कहा ना, कोई नया कंटेंट नहीं है इनके पास। मसला वही है ना कि नया कंटेंट लाएं तो कहां से लाएं? जो इनके जो लगे हुए जो इल्जामात हैं, वो बताने वाला एक आदमी आखिर का जब किसी ने नहीं सुनी तो किताब लिख के चला गया। स्टीव मलिक साहब का बेटा क्रिकेट खेलता है, मुझे पूरी हमदर्दी है यार। अगर वो अहल है, टैलेंटेड है, उसका रास्ता कहीं रुकना नहीं चाहिए, ये एक सच्ची बात है। और मैं तो ये भी कहूंगा कि पाकिस्तान की क्रिकेट में जब जस्टिस कयूम को अगर आपने पूरा पढ़ा हो उसको कमीशन के बाद की रिपोर्ट को, तो उसको पढ़ने के बाद मैं इस बात का हामी हूं कि सलीम मलिक पे से भी वो जो लाइव बैन का मामला वो खत्म कर दें कम से कम। वो हो गया, लाहौर हाई कोर्ट ने तो खत्म कर, आईसीसी ने अभी तक क्लियर नहीं किया। आईसीसी वो पीसीबी कर चाहेगी तो क्लियर होगा, वो क्लियर होगा नहीं। असल में कुछ केसेस बड़े खतरनाक हैं आईसीसी में, किताब लिख के चला गया यार, जिसमें मोहम्मद अजहरुद्दीन, सलीम मलिक, नैन मोंगिया, 4 स्क्वायर का बल्ला, बहुत सारी चीजें हैं उसमें, बहुत सारे नाम है। और मगर ये रजिस्टर्ड, ये अगर आप कहा जाए ना कि रजिस्टर्ड मैच फिक्सर्स में से अगर नाम आया तो सलीम मलिक का है यार। इन पर ये इल्जाम भी है कि इन्होंने इंडियन प्लेयर्स तक का नंबर दिया है, बुकीज को रेफरेंस लगाया है। यार इल्जामात को अगर मैं गिनाना चाहूं तो बेइंतहा इल्जामात हैं यार, और इस कदर इल्जामात के बावजूद भी अब मुझे बात पास एक बांसुरी है, मुझे भी पता, आपको भी पता, कौम को, मुल्क को, पूरी दुनिया को पता वसीम अकरम पर क्या इल्जाम है। मैंने हमेशा देखा कि ये बैट करना सिर्फ वसीम अकरम को क्रिटिसाइज करने के अलावा, अरे कुछ है तुम्हारे पास तो चला दो ना, चलवा दो वसीम अकरम के खिलाफ ताकि उन पर लग जाए ग्राउंड में बैठने पर भी पाबंदी। यार कि वसीम अकरम से बात हो जाएगी तो ये भी उन्हीं की तरह भाई बना लेंगे इनको, ठीक है। वसीम अकरम तो अपना भाई है, हाँ, ठीक है। तो बड़े आप लोग अपने कैरियर कुर्बान करने के बावजूद भी आज भी भाई कह रहे हैं, और कुर्बान किसकी वजह से किए? इन्हीं फिक्सरों की वजह से, ठीक है। कयूम के फिक्सर जो थे, जस्टिस कयूम के फिक्सर थे, कयूम साहब ने यानी उसको हेड किया था। कई क्रिकेटर्स ने अपना मुस्तकबिल तारीख किया, उसमें बासित अली भी हैं, राशिद लतीफ भी, और भी कई नाम है, मैं आपको सभी कुछ लोगों के साथ तो ऐसी सलीम मलिक यार। अब अगर मैं दूसरी बात करूं, अभी थोड़े अरसे पहले ये आ गए थे तो इन्होंने राशिद लतीफ पर, फॉर्मर पाकिस्तान टेस्ट कैप्टन थे, वो भी इनकी तरह उन पर कहा बदमाश है, बदमाशी में बोरिया बनवा देता है। मतलब यार ये आदमी, मुझे थोड़ा सा, मैं कह रहा हूं कि ये थोड़े
थोड़े डिस्टर्ब है, और ये डिस्टर्ब इसी देखिए, वजह से मैं लगते ये कह रहा हैं हूँ। कि इनके साहबजादे क्रिकेट खेलते हैं। मैंने किसी वो से खेले, सुना है, मैंने बस। देखा नहीं है उसको वो कि वो अच्छी क्रिकेट खेल भाई रहा वो है। हमारा बच्चा भी है, मगर ये कि जब आप पाकिस्तान हाँ। का ब्लेजर पहन के किसी ऐसी कंट्रोवर्सी में शामिल होते हैं ना, चाहते तो क्या हैं आपको आप? इस वक्त आपकी नीड क्या है, जावेद भाई को जरूरत गलत बताएं। हटाया, पूरी दुनिया को पता है। अब कौन जावेद भाई को रोएगा? मैं तो अब भी कहता हूं कि लकीर- पाकिस्तान क्रिकेट में कहां कहां से तुम निक्कर वाले कोच लाकर लगा रहे हो, सिर्फ जावेद मियांदाद के हाथ पांव जोड़ लो, ये क्रिकेट खेलना सीख जाएंगे सब। खेलना सीख सीख क्या जाएंगे यार, क्रिकेट वापस आ जाएगी। आपने इज्जत ही नहीं दिया, आपके जो रियल रियल लेजेंड्स हैं आपके, हाँ। ठीक है, आपने अरे यार, उनको तो माजी में घास- सुना है ये जो चेयरमैन लगे हुए हैं, रमीज राजा, ये सब मजाक उड़ाते हैं जावेद भाई का। यार बिल्कुल क्या उड़ाते- हमें नहीं पता क्या? क्या हम खिलाड़ी क्या आउटडेटेड लोग हैं खिलाड़ी क्या? बड़े नहीं थे, हाँ। मतलब ये जो यानी ये जितने जिस पाकिस्तान में रमीज राजा जैसा बल्लेबाज 92 के किस्से सुनाते हुए इफ्फी भाई, बताएं यार। लानत भेजता हूं यार मैं। इसीलिए तो कहता हूं जावेद भाई के जूते का तस्मा भी नहीं है यार। कोई ये भी लोग नहीं, कोई भी डैजमिन नहीं। हैंड जमीन पे बैठ के सुनता था जावेद भाई को यार। कौन लोगों ने- को पता ही नहीं है कि ये कितनी क्रिकेट समझते हैं। यार आप अगर ये मजाक करते हैं। वो इंजमाम का किस्सा सुनाते हैं ना कि भाई जावेद भाई ने मुल्क को कौम वर्ल्ड कप में गए हुए थे, गुस्से में कहते अरे इम्मी कौन सा टैलेंट देख लिया तुमने, ड्रॉप कर दिया। और ये सब इमरान खान करवाते थे इन लोगों से यार। बिशन सिंह बेदी की अगर आप बुक पढ़ें तो आपको पता चलेगा व्हाट इज जावेद मियांदाद यार, ठीक है। हाँ। अगर जावेद मियांदाद ना होता ना तो ये वर्ल्ड कप नहीं है, वर्ल्ड कप का गुटका भी नहीं मिलता तुम्हें। अनफिट थे वो जब, अनफिट, वो रूह फूक गए। वो जो आप समझते हो क्रिकेटर ना, बहुत बड़ा है। इंजमाम ने मारा, इसने मारा, उसने मारा। क्रिकेटर बहुत बड़ा है वो, उससे ओ बड़ा मेरे क्रिकेटर भाई, पाकिस्तान वो में नहीं। विकेट पे रहने की जंग थी। वो विकेट पे रह के परेशान कर देते थे। हंस रहे फाइनल में, पाकिस्तान डाउन एंड आउट है, 1.5 रन फी मुंबई ओवर के- से खेल रहे। हाँ। वो डिफरेटस को लेग ग्लाइड मार के 92 वर्ल्ड कप के फाइनल में हंस रहे, उसको कह रहे देख मैंने यूं यार, किया, यूं किया। सुनील गावस्कर से उनके वाकयात सुने ना, वो किस तरह से बॉलर्स को, फील्डर्स को डिस्टर्ब करता था हाँ। जब वो बैटिंग करता था, बिल्कुल। ठीक है। ये उस जमाने 80s 90s की बात है, कहानी सुनाते हैं जब वो बैठकर, तो हम आज भी ये नहीं कर पाते, आज भी ये नहीं कर पाते जो उस वक्त वो लोग करके चले गए। ये बिल्कुल सारे यार। मंजन वो निपटा चुके हैं वो लोग। वो जिस एरा में जो लोग खेल के गए भाई, वो बहुत बड़े नाम है, उनको बिल्कुल। कोई मिटा भी नहीं सकता। सही कह रहे वो पत्थर पे लकीर है बिल्कुल ही। बिल्कुल। ये जो नए नाम है ना, ये हो सकता है साल 6 महीने में आप भूल जाएं, हाँ बिल्कुल। मगर ये नाम कभी अपनी लेगेसी नहीं छोड़ता। ये लेगेसी है ये लोग भाई। जी। आप ये वो फुट स्टेप हैं जिनको देखकर आज भी बच्चा आगे आ रहा है। बिल्कुल आ रहा है। कमाल है यार, मतलब आप देखें, आप रिकी पॉन्टिंग है या सचिन तेंदुलकर है, ये 90s के एरा में आए। जो 90s से पहले के लोग हैं, बड़े भाई, बहुत बड़े बड़े क्रिकेटर हैं वो, बहुत अच्छा, बड़े बड़े स्टीव क्रिकेटर स्मिथ हैं। पे आए जरा। मैं स्टीव स्मिथ की ये बात जानता हूँ कि भाई बिल्कुल वो फंटेस्टिक क्रिकेटर है, इसमें कोई शक नहीं। चाहे वनडे मैं हो, ये कह रहा था कि T20 में हाँ। मुझे हमेशा से तहफ्फुज़ात है उनको लेके। शफल बहुत करते हैं, और मेरा ऐसा मानना है कि रिफ्लेक्सिस का खेल है उनका। उनका खेल रिफ्लेक्सिस पर बेस करता है मोर देन 90%। जिस वक्त उनके रिफ्लेक्सेस वीक पड़ेंगे, ही इज ओनली वेरी यंग, और अभी भी, और बहुत जल्दी क्रिकेट में आए थे। लेकिन यह है कि जब उनके रिफ्लेक्सेस वीक पड़ेंगे, और अब मुझे लगता है कि ओकेजनली वीक पड़ते हैं, क्योंकि उनका गेम आप सबको पता है, वो विकेट पर चलते हैं, लेग स्टंप के बाहर से शुरू करते हैं, ऑफ स्टंप पे आ जाते हैं, वहीं से वो विकेटों की गेंदों को और ऑफ स्टंप की भी गेंदों को इधर मार लेते हैं। कभी कभी बाहर करो तो वो स्क्वायर ऑफ द विकेट भी अच्छा खेलते हैं। उनका एक अपना मेथड है क्रिकेट खेलने का, उनका एहतराम है इसमें। लेकिन देखें, जब आप IPL में आए तो पहले तो आप राजस्थान रॉयल्स के लिए जो है वो रुसवा हो गए, ठीक है। फिर आपने लोगों को सही यूटिलाइज नहीं किया। यही रॉबिन उथप्पा CSK पहुंचा, अगले सीजन में लोग समझ रहे थे इसकी IPL खत्म हो गई बिकॉज ऑफ योर लीडरशिप। आपने उसको यूज ही नहीं किया। कभी 5 पे आ रहा है, कभी 4 पे आ रहा है, फिर ओपनर आ रहा है, वो 30 करता है, आप अगले मैच में उसका नंबर चेंज कर देते थे। उसने लास्ट ईयर, अभी क्या हो रहा है वो छोड़ दें, अभी भी एक जलवा दिखाया उसने एक बारी में, जिस दिन दुबे और जी और उसने पिटाई लगाई रॉबिन उथप्पा ने। लेकिन उथप्पा ने लास्ट ईयर मेजर रोल प्ले किया क्रूशल स्टेजेस पर। चेन्नई सुपर किंग्स को चैंपियन बनवाने में बहुत बड़ा हाथ था उसका, जो अब डिफेंड करने निकली, और बड़ा मुश्किल लग रहा है उनका भी डिफेंड करना। और लोग, कुछ लोगों को मैं सुन रहा हूँ कि जडेजा अच्छी कप्तानी कर रहे हैं, लेकिन जो है वो लक फेवर नहीं कर रही। क्या अच्छी कप्तानी कर रहे हैं? बेसिकली वो सबसे बुरी कप्तानी तो ये कर रहे हैं कि अगर वो इस वक्त हिटिंग एंजॉय नहीं कर रहे तो धोनी ने मैच जितवाया हुआ होता है।
3-4 ओवर रह वो जाते भी हैं, तो दूसरों वो की धोनी को परफॉर्मेंस पे नहीं उछल रहे भेजते, हैं, खुद आ जाते हैं वो। दूसरों की परफॉर्मेंस पे उछल रहे हैं वो भी, विराट कोहली, रोहित शर्मा की ऋतुराज तरह। गायकवाड़ को अच्छा, मुसलसल ये नाकामियों के वासे, बाद नारायण जगदीशन नहीं अंदर आ रहा, ये कर रहे हैं वो मैं ये भाई। कह रहा हूँ कि वासे ने बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया स्टीव स्मिथ का। मैं आपको बड़ा छोटा सा एक नो बॉल फार्मूला दे दूं। कंट्रोवर्सी पे 3-4 हाँ दिन हो गए, बैन सर्फ हो गया, हाँ अब क्यों याद आ गया तुम्हें कि उनके पास कोई लीडर नहीं था? क्या हाँ, पॉन्टिंग ने कहा तुम ये बयान दे दो फोन करके कि मैं कोविड में हूँ, हाँ हमने पॉइंटिंग आइसोलेशन में? कल वाले मैच में आपको पॉइंटिंग नजर आ गए होंगे, मगर मैं हाँ, इनका आ गए जरा ना, मजबूर हो गए, मिचेल मार्श आ गया इतनी हाँ, जल्दी तो पॉन्टिंग भी आ जाएंगे। इनको समराइज कर दूं। ये पेपर गेट स्कैंडल जब बना ना भाई, जी। साउथ अफ्रीका में, ये हाँ इनका आखिरी एरा था स्टीव हाँ, स्मिथ का। मैं आपको सच बात बताऊं, अगर आप उसके बाद से 1 साल इन पे बैन रहा, एक खड़े नहीं सवा हुए साल, उस तरह से, ये उसके बाद ये खड़े नहीं। ये जो मैच विनर नहीं बने, अपने रन्स बनाते रहे। फिक्सिंग की नहुसत होती है ना, ये आपके पूरे करेक्टर को ये लेके तो खैर चली लड़ाई जाती है। झगड़ा था, और वो पूरे जो बॉल character को लेके। टेम्परिंग छुपा ली क्रिकेट हाँ ऑस्ट्रेलिया ने, हाँ आप ही के यहाँ से इंकिशाफ किया था कि अबे हाँ, कैसी बातें कर रहे हो, तो बॉलर कैसे नहीं जानेंगे बॉल बन रहा है। जब इस पे बैन हट गया, ये खेल जी। भी लिया, तो बाद में पता चला कि भाई ये ज्यादती हुई और ये होना नहीं चाहिए था। ये और लोग कैसे खामोशी से बात ये दबा नहीं- गए ना, ये नहीं वाली यार, बीच में फिर मैं उछाली यही थी कहता हूँ, मैं यही कहता वो हूँ, ये बैनक्रॉफ्ट जो ने ना, कि कैसे नहीं जानेंगे। यही सही आपने कहा, बैंक्रॉफ्ट की स्टोरी भी हमने की थी। मैं ये हाँ कह रहा हूँ कि ये उस तरह के बीसीसीआई हुआ, ऑस्ट्रेलिया हुआ, इंग्लैंड हुआ, ये नहीं देते आईसीसी को गेम। ये बोलते हैं हम खुद ही कर लेंगे, इंटरनली हम कर लेंगे। जबकि हमारा पीसीबी, आपने देखा होगा आपको कि यार किसी जमाने में ये लोग अपने तौर पे जब बड़े लोग हुआ करते थे कर लिया करते थे, मगर उसके बाद से आईसीसी पे डिपेंड किया कि आईसीसी खुद ही फैसला करेगा जी। मैच फिक्सिंग का। स्टीव स्मिथ उसके बाद से खड़े नहीं हो सके। हाँ इनके लिए लास्ट ईयर 1.5 साल पहले कप्तानी का भी बड़ा प्रेशर था कि इनको कप्तान बनाया, क्योंकि ऑप्शन नहीं है ऑस्ट्रेलिया जी के पास, हाँ। कप्तान नहीं बना उनके पास। कप्तान बनने में 3-4 साल लगते हैं भाई, उनके अच्छा। पास था ही नहीं कोई, इतना तैयार ही कोई नहीं था जिसको कप्तान बनाए। शेन वॉटसन थे, वो भी रिटायर होने के मूड में थे। फास्ट बॉलर्स को वो रिलाई नहीं कर रहे थे। पैट कमिंस फाइनली उन्होंने बनाया। देख लें आपको फास्ट बॉलर वहाँ ऑस्ट्रेलिया से कप्तान मिला, जबकि जहां पर स्टीव वॉ, उसके बाद रिकी पॉन्टिंग, और उसके बाद माइकल क्लार्क, और उसके बाद न जाने कौन कौन आपके सारे बल्लेबाज आपके पास कप्तान आ रहे हैं। आपके पास आप फास्ट बॉलर कप्तान है ऑस्ट्रेलिया में, ये सूरत हाल हो गई थी। स्टीव स्मिथ ने साथ साथ अपने साथ उन खिलाड़ियों का भी करियर खराब किया, खुद तो अपना पूरा करियर, मतलब अब वो खेलने हैं तो बोनस में खेलना है। T20 वर्ल्ड कप देखें, वहां पर भी इनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं। जब से मैं देख रहा हूं पिछले 1 साल से, स्टीव स्मिथ के आने के बाद, सिवाय है कि वो ऑस्ट्रेलिया के ऊपर बोझ हैं, सिलेक्शन पे बोझ हैं, इसका मतलब है कि ऑस्ट्रेलिया के जो है पास जो है ना, बेंच के ऊपर पीछे लोग भी नहीं है खिलाने को शायद, या तो फिर इनकी जो सेटिंग है वो बहुत ही इतनी खतरनाक है कि स्टीव स्मिथ के अलावा और कोई खेल नहीं रहा। इनके लाइक्स में अगर आप लें तो मैं 2 साल पहले स्टीव स्मिथ को रेट करता था कि यार ये किसी भी अपोजिशन के लिए मुश्किल साबित हो सकता है। अब उनके जहनों में क्या चल रहा होता है, क्योंकि एक दफा मुंह को लग चुका है हराम, तो वो हराम तो मुंह से जाता नहीं है भाई। अच्छा भाई, अब आ जाए जरा गुजरात की तरफ आऊंगा, और सॉरी लखनऊ की तरफ आऊंगा। लखनऊ और केएल राहुल की लखनऊ, और दूसरी तरफ जो टीम है पंजाब किंग्स महिंद्रवाल की, दोनों पिछले साल तक ओपनिंग करते थे पंजाब किंग्स के लिए, अब अलहदा अलहदा दोनों अपनी अपनी टीमों की क़यादत कर रहे हैं। उस वक्त राहुल कप्तानी कर रहे थे, मयंक उनके साथ ओपन करने आते थे, और दोनों की बड़ी ज़बरदस्त पार्टनरशिप्स लगती थी। आज के मैच को लेकर मैं कुछ ऐसे फैक्ट्स आपसे शेयर करूं, और टीम स्ट्रेटेजी के क्या हो सकती है। मनीष पांडे ने 110 के स्ट्राइक रेट से अब तक सिर्फ 88 रन बनाए। और मैं इसमें एक बात जोड़ दूं, कुछ लोग हैं जो अहमकों की जन्नत में रहते हैं। मैंने एक जरीदे में कल ही के दिन, आज तो नहीं, कल ही के दिन ये खबर देखी, कौन से 5 प्लेयर्स हैं जो आईपीएल के थ्रू इंडियन टीम में कमबैक करेंगे। कौन है? उसमें मनीष पांडे का भी नाम लोग ले रहे थे। अबे क्या पागल हो गए हो? वरुण चक्रवर्ती का, जिसको केकेआर ने ड्रॉप कर दिया। और अब क्या होने वाला है कि शायद मुझे लगता है मनीष पांडे को एक अजीब सी बैकिंग है, क्योंकि एक सीनियर सॉर्ट ऑफ प्लेयर है कि कभी भी फॉर्म में आ जाएगा, कभी भी आ जाएगा। और मे भी कि अब जब इतना खिला लिया है तो वो खेला हुआ लड़का है, आ जाए। मेरी ये राय नहीं है कि आप करें, लेकिन उनके रैंक्स में एक बात ये चल रही है कि मनीष पांडे को बिठाकर क्या गौतम को खिलाया जाए, और मनीष के नंबर पे या तो मनन वोरा को कर दिया जाए, या आयुष बदूनी को ऊपर किया जाए वन याद है डाउन। last time आयुष हम ये बोल बदूनी के को, गए थे, हाँ, बदूनी को ऊपर ये करें। लग रहा है कि ये हमारी बातों पर अमल हो रहा है। हम ये तो बोल के ये गए 2 दिन पहले बाद यार। लगा देते हैं, लेकिन लाजमी सी बात है कि टेस्ट क्रिकेट की छाप नहीं लगी हुई तो भाई कोई क्रिकेटर का नाम यूज करते हुए लोग ज्यादा खुशी महसूस करते हैं। अक्सर बातें हम करते हैं तो वो 1 दिन 2 दिन के बाद न्यूज़पेपर में लगती जरूर है, तो क्या हम उनसे पहले सोच लेते हैं? आप टाइम जरूर मैच किया करें। ये सब देखेंगे तो समझ में आएगा कि कहाँ कौन कितना फॉलो हो रहा है, किसको जो है, किसकी क्या बात जो है
वो आगे जा रही है। और के गौतम जो है उसकी बॉलिंग अच्छी है, जब जब खेला और वो लास्ट मैच में बैठ गया। और पिछले सीजन में तो सिर्फ उसने पैसे गिने थे, हम बार बार हाजरा मजाक बताते हैं 2 आपको। सीजन से गिनता हुआ आ रहा था। लेकिन ये जो रबाडा वर्सेस बैटल है ना भाई, कि पंजाब किंग्स का साउथ अफ्रीकन बॉलर रबाडा और क्विंटन डिकॉक, क्विंटन डिकॉक। इनका अहम तरीन खिलाड़ी केएल राहुल के हाथ ओपनिंग करता है। ये कोई 60 वाट बॉलों पे कोई 88 रन बना रखे हैं डिकॉक ने डिकॉक रबाडा के अगेंस्ट। रबाडा के against। और एक बार भी इसमें डिसमिस नहीं हुआ वो रबाडा के हाथों। उसके बाद कमाल की बातें, या वी हैव उमरान है, और कौन कौन से उमरान, उमेश, फास्ट बॉलिंग, तेज बॉलिंग, विकेट तोड़ दो, हेलमेट फाड़ दो। किसी बॉलर ने अगर इस वाली आईपीएल 2022 में डेथ ओवर्स में 5 या उससे ज्यादा ओवर्स करवाएं तो किसी का इकॉनमी भी अर्शदीप सिंह से बेहतर नहीं है। क्या कमाल का लड़का है। इसे 2 सीजन पहले अनिल कुंबले अपनी बदमाशी में खिलाते नहीं थे। तो ये है 6 रन नहीं है आखिरी के डेथ ओवर में। बड़े बड़े फन्ने खान आईपीएल के डेथ ओवर में कैसी ही विकेट हो, एक छक्का खाई जाते हैं। इसका 5 पॉइंट समथिंग है भाई, 5.25 5.5 के अंदर है इसका। मेहनती बॉलर है। मेहनती बॉलर है यार, बड़ा कैलकुलेटेड बॉलर है। और बात ये कि ही हा हु सॉर्ट ऑफ बॉलर्स तो बहुत हैं। अगर आप बात करते हैं कि परफॉर्मेंस बेस्ड सिलेक्शन, नहीं, तो ये भी कहीं ना कहीं कंटेंशन में चला गया है आप देखें सिलेक्टर्स के पास। अब जो अच्छा बॉलर होता है ना, फास्ट बॉलर जो होता है, वो तो आपको पता है सीधा साधा निकल जाता है। मगर जो आड़ मोड़ के बॉलर होते हैं ना, जिनको मतलब तुक्के में मिल गई 1-2 अच्छी विकेटें, तो उसके बाद उनके सिग्नेचर चल रहे होते हैं। अब अजीब अजीब 2 खबरें इसमें और ले लें। केएल राहुल कप्तान और जबरदस्त, जो मुंबई इंडियंस के खिलाफ 2 सेंचुरियां मार चुके हैं। 3 मैचों में आखिरी 2 सेंचुरियां कर रखी हैं केएल राहुल ने, लोकेश राहुल ने। लग रहा है आज ही उनका मारेगा। राहुल चाहर जो साबका मुंबई के लेग स्पिनर हैं, देखे मुंबई ने कितना गलत इसको किया, मारा मैं बहुत ये है इसने समझाता मुझे, हूँ। हाँ। नहीं मारा ना, 35 गेंदों पे सिर्फ 36 रन बनाए राहुल चाहर के अगेंस्ट इन्होंने। अच्छा। और एक बार आउट भी हो गए। तो इसीलिए मुंबई राहुल चाहर को छोड़ने का खमियाजा भुगत चुकी है 2 मैच में कम से कम। और उसके बाद ऑन द अदर हैंड वही राहुल चाहर मार्कस स्टोइनिस के अगेंस्ट जो है वो आए हैं, 12 गेंदें कराई हैं और मार्कस स्टोइनिस ने उन 12 गेंदों पर 32 रन बनाए। तो टीम में सब कुछ है, इनकी भी, लखनऊ की टीम में भी सब कुछ है। पंजाब भी बुरी टीम नहीं है, शिखर धवन फॉर्म में आ गए। और उनकी टीम में मसला यही लग रहा है कि वो ऊपर के जो टॉप 3 है ना, वहाँ जो रोल देते हैं ये, यानी क्रीम रोल देते हैं कि आपने आगे तक जाना है, आखिर तक जाना है, तो वो रोल सिर्फ शिखर धवन ही निभा सकते हैं। मयंक अग्रवाल खुद बहुत तेज खेलते हैं, उसके बाद वो गेयर को चेंज भी नहीं करते। अब देखें कि आज क्या होता है। मयंक अग्रवाल क्या अपनी साबका पार्टनर केएल राहुल के खिलाफ जो है, अपने एक बड़े करीबी दोस्त के खिलाफ जो है, उनकी टीम के अगेंस्ट वो कुछ अपना जलवा दिखाते। क्योंकि हम मयंक के कोई 70-80 नहीं देख पाए अब तक। और वो इंडियन क्रिकेट में देखें, डजेंट मैटर पंजाब कहाँ चाहती है, कहाँ फिनिश करती है, मयंक पीछे हो रहा है। बहुत सारा यंग टैलेंट आ रहा है बॉस। आपने compete करना है। आप T20 फॉर्मेट में आप दिखाएं कि मैं T20 में कुछ कर सकता हूं। बहुत लोग आ रहे हैं, पीपल लाइक गेल और पता नहीं कौन कौन यार। अब आप देख लें, अब तो रोज कितने नाम बताएं आपको। मतलब अब रोज कितने क्या आपके पास, पृथ्वी शॉ को भी मैं उस दौड़ से फिलहाल गायब होते हुए देख रहा हूँ। इतना टैलेंट दिख गया इस बार। हर पोजीशन की तकरीबन 2 से 3 रिप्लेसमेंट आपके पास हाँ। मौजूद है। 2 पक्के दोस्त एक साथ होंगे, एक साथ तो नहीं होंगे मगर एक दूसरे के खिलाफ जरूर होंगे। हाँ। और कहाँ एक साथ उन्होंने पार्टनरशिपें की हैं और कहाँ एक दूसरे के खिलाफ पार्टनरशिपें करेंगे। केएल राहुल लीड कर रहे हैं। मतलब अगर देखा जाए तो केएल राहुल ने लखनऊ को जब उठाया तो शायद सोचा भी नहीं होगा लोगों ने कि केएल राहुल कहाँ तक उठा के लेके जाएंगे। लखनऊ को भी पहचान में नहीं आएगी। मगर मयांक जो है ना, पंजाब को उस तरह से ऊपर नहीं ला सके। हालांकि पोजीशन इनकी अभी भी प्लेऑफ से बाहर की नहीं है, मगर मयांक ने अभी तक बल्ले से वो जादू नहीं दिखाया जो केएल राहुल ने दिखा दिया इस फॉर्मेट ऑफ द गेम के अंदर। और वासी ने बिल्कुल ठीक बताया, 350 के करीब इनके रन हैं। और असल बात इसमें यह कि 147 का स्ट्राइक रेट है। ये सब ज़्यादा मैटर करता है इस फॉर्मेट में। इसका मतलब ये है कि उनके अपने रन नहीं है, जितने रन हैं टीम के लिए रन हैं। अब आप समझ गए, आसान बात यह है कि रन वो वाले हैं जो टीम के फेवर में। उसमें ठीक है, कुछ मैच ऐसे हैं जहां पर केएल राहुल से रन नहीं बने हैं, तो आपने देखा है कि शिकस्त भी मिली। तो लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट इसीलिए कहा जाता है कप्तान को कि भाई उसकी परफॉर्मेंस से इंस्पायर हो टीम के बाकी खिलाड़ी। तो केएल राहुल ने तो नीचे तक
अपनी सूर फूकी हुई है कि भाई मैं अगर रन करूंगा तो नीचे सारे के सारे ही रन करेंगे, जबकि स्टोइनिस कई कई जगह जो है ना वो गैर जरूरी मुझे लगता है कि जी यार हाँ। वो अपनी विकेट जरूर देके जा रहे हैं, मगर फिर भी उसके बावजूद लखनऊ ने अपनी धाक जमा दी है। जबकि दूसरी जानिब जो मयांक धाक जमा दी है। मयांक की जो टीम है वहां पर अगर आप देखेंगे तो शिखर धवन के अलावा वो रिलाय कर ही नहीं रहा किसी पे, यानी कि किसी पे नहीं कर रहे। शिखर अगर अच्छा करेगा ऊपर से नहीं, ये तो राजा होगा। पक्षा थे, बैरिस्टो थे, नहीं यार, लिविंगस्टन पे कर हाँ, रहे हैं ना, लिविंगस्टन आइटम है इनके पास। शाहरुख खान कब करेगा कुछ? नहीं नाम रख के बैठ गया हाँ, शाहरुख खान, अब इस बार कर दे, कुछ बाहर करो यार, हाँ, वरना वो वरना अपने नाम पे ही चलते रहेंगे। मैंने पहले भी हाँ। कहा था भाई ये कोई पिछली मुश्ताक दफा अली- अच्छा किया, मुश्ताक- शुरुआत हाँ। में भी बुरा नहीं लगा, अब हर मैच में नहीं, नहीं, फेल हो रहा। ये असिस्ट कर लिया, नहीं यार, असिस्ट मुझे- कर लिया वहाँ उसको से किन मैं- एरियाज मुझे में बॉल इनका करो। भी यही लग रहा है कि यार आखिरी बारी लग रही है मुझे आज उसकी। ये जब तमिलनाडु के लिए खेलते हैं मुश्ताक अली में, तो वहां ऐसा लगता है कि यार बहुत आसानी से ये एक नहीं, दो लास्ट मैचेस टाइम बड़े यहाँ भी अच्छे आसानी से खेल रहा था। प्रॉब्लम मगर- ये आ रही है कि जब उससे 40-50 चाहिए ना, वो नहीं प्रेशर हो रहे में- उससे। प्रेशर में नहीं आ बड़े रहा। रन नहीं हाँ, हो रहे, 15-20 मुझे भी ऐसा तेज लग- नहीं हो हाँ, रहे अब। मुझे ऐसा लग रहा है कि शाहरुख खान को ना मनीष पांडे वाले नंबर पे कर दें आप, मनन वोरा को मेरे ख्याल मनन में- वोरा तो टॉप ऑर्डर प्लेयर है, ओपनिंग ही यूज्ड टू ओपन फॉर हाँ, किंग्स तो 11 अगर पंजाब आप- यार, जो अब यही पंजाब किंग्स है। मैं- ये तो गायब हुआ हुआ है। इस तरह मनदीप सिंह मेंडी भी पूरी दुनिया में घूमा और पता नहीं कहाँ बैठा हुआ है उसकी वो। बात कर रहे थे ना के गौतम को या फिर उसको क्या कहते हैं मनन वोरा को, मेरे ख्याल में मनीष को आपने बहुत चांसेस दे दिए जी। और वो इंडियन टीम में अगर किसी की लाइक्स में तो बिल्कुल आएगा वो, बिल्कुल। क्योंकि ये कह के उसको पास कर दिया जाएगा कि यार अच्छा खिलाड़ी है, आजकल फॉर्म खराब है, टीम में आएगा फॉर्म सही हो जाएगी। इतनी सी बात कहनी होती है अगर आपने खिलाना होता है, ये याद रखिएगा। इसमें दिल छोटा बड़ा ना करे आदमी। ईद के बाद धूम धड़क्का हो रहा है पीसीबी में। नहीं ईद के बाद हो तो रहा है छोड़ ये, दें, देखें। धूम धड़क्का छोड़ दें आप ईद के बाद। मैं ये कह रहा हूँ कि अभी जितने अफेयर्स चल रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, वो कैसे चल रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा कि यार अभी तक आपने जो है ना जनाब वो नेक्स्ट सीजन की अभी तक तैयारी का स्केड्यूल आप लोगों ने जारी नहीं किया। मतलब जबकि रांची का मैं देख रहा हूँ कि वो शुरू भी होने वाला है सेकंड हाफ, तो यहाँ पर तो समझ में नहीं आ रहा कि डोमेस्टिक के अफेयर्स भी बड़े मुश्किल नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आखिर चल क्या रहा है? चल यही रहा है, देखिए हर किसी जिसके मुंह में जो आ रहा है बोल रहा है। अभी सलीम अली क्या वासे ने स्टार्ट में शुरू में बात करी थी, मतलब जितने मुंह उतनी बातें चल रही हैं। क्रिकेट का हुलिया बिगाड़ा हुआ है और कहीं कोई कह रहा है कि बोर्ड को आज़ाद होना चाहिए, जबकि मिसबा की हमने कल स्टोरी करी थी, हमने यही कहा था कि मिसबा कह रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट के मिसबा भाई ने रमीज भाई के हिसाब से भी बताया, अच्छा याद दिलाया। बदतमीजी करी है हाँ। उन्होंने, रमीज राजा से बदतमीजी करी है। वो ये बोल के कि यार हमने इसलिए रिजाइन दे दिया क्योंकि रमीज राजा बदतमीज है, वो हमसे अपना resign ले लेते। प्लान अपना हाँ। प्लान लेकर आए थे। तो भाई मिसबा भाई, आप अपना और वकार साहब का नहीं, नाम आप तो ले जब रहे। छोटे वकार खिलाड़ी- यूनिस ने साजिशों के अलावा क्या लेगेसी दी है? जब वो हाँ। कमेंट्री करते थे रिकॉर्ड पर है, आप ही के साथ खेलने वाला असद शफीक अच्छा चौका भी मार दे तो बॉलर ने बुरी बॉल की है। हाँ। सिंपल लाइन दे रहा हूं आप लोगों को, आप सुन सकते हैं सब रिकॉर्ड पे। मैं मैचेस बताऊंगा आपको, पढ़ा हुआ है इसी मीडियम पे, सुनो। उसके बाद जो है इनका मनपसंद लड़का एच भी करे तो ही गाइडेड। अबे भाई क्या हो गया? मतलब इतने बायस किस्म के आदमी, और जितने यार, लोग मैं ही इनके कह रहा अंदर हूँ। खेले वो सब कह चुके हैं यार। कामरान अकमल, हफीज, तो शाहिद आफरीदी, अब्दुल रजाक, के भाई ये पागल था और ये सबको बाहर करने के चक्कर में थे टीम से। उमर अकमल मैन ऑफ द मैच हो गया। हाँ, आज कहाँ हो गए? हाँ, वो टूर्नामेंट हो रहा है ना असगर अली शाह, कल रात को हो गए। हाँ कल रात। वाह, सही, आज ही थी, बिल्कुल आज सही ही। कह रहे हैं आप। वो टूर्नामेंट हाँ, असगर अली शाह पे थे। अच्छी बात है, अब वो उसकी हेडिंगें लगवा देंगे पूरी दुनिया में। मैंने बोला डांस करना है इस पे, मैंने डांस तो विराट टाइट कर रहा है। मैक्सवेल की शादी में क्या डांस कर रहे हैं विराट, और बच्चों के साथ सबको एंजॉय करा रहे हैं भाई। हीरा का लड़का उसको ले गया उनको मेरा। परफॉर्मेंस का कोई गम नहीं हो रहा विराट कोहली को। वो कह रहे हैं मेरे यार की शादी है, नहीं, मुझे लग मैं रहा है- नाचूंगा। मुझे लग रहा है कि उनको हैं? जिससे भी मशवरा बहुत दिया नाच ना रहे कि, वो। विराट अपना जितना मंजन है ना डांस ठीक में कर निकाल रहा है दिया। यार, हाँ, ठीक मेरे कर ख्याल रहा में उन्होंने अब निकाल दिया फ्रस्ट्रेशन। नहीं, रिलैक्स कर रहा है वो फ्रस्ट्रेशन खुद निकाल को दिया। और यार। पहली वीडियो में मैंने कहा था ये जो सिलेक्टर्स की जानिब से खबर छोड़ी गई है ना मीडिया में, जानबूझ के ये खबर रसानी की गई, जानबूझकर हाँ, छोड़ी गई है जानबूझकर। ताकि ये प्रेशर में आ जाए। अच्छा, विराट का तो यही है ना कि वो काउंटर लाजमी देता है। मैं ये बता दूं मैं आपको, काउंटर लाजमी देगा। अगले मैच में मैं ये लिख के नहीं दे रहा कि वो रन करेगा, मगर ये कि अब वो मैंने तो कह दिया 50 करेगा। इंडियन सेलेक्टर को अपने बल्ले से अब जवाब देगा वो। 50 करेंगे विराट कोहली। पता नहीं अंदर से आवाज आई थी, सही है या गलत है, अब अल्लाह मालिक है, लेकिन करेंगे। दूसरा है कि चलते चलते मैं ये भी बता दूं, एक साहब जो पाकिस्तान की तारीख के इंटरनेशनल फिक्सर कहलाए, हाँ हाँ, ठीक है, जिनको आईसीसी ने सजा दी, ठीक है, जिनका केस जो है ना स्कॉटलैंड यार्ड में चला, ओहो, ठीक है, और वो पाकिस्तान के कप्तान थे, स्पॉट फिक्सिंग, क्या कर फैंसी दिया? फिक्सिंग के शहंशाह करार पाए वो। कर क्या ठीक दिया? है,
फिर भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उन पर थोड़ा हल्का हाथ रखा, उनको माफी तलाफी करके बोला कि भाई जाके डोमेस्टिक खेल लो, जबकि मोहम्मद आसिफ को ये मौका नहीं मिला। मिला था ठीक है, खिलाया, नहीं, उसने भी हाँ, खिलाया। वो भी खेले, मगर ये कि अब इनको वो कोर्स वोर्स करवा कल दिए। उनके एक कीड़ा काटा बड़ा खतरनाक वाला। क्या काट वो गया ये काट गया कीड़ा के यार ये शाहीन मिडिल सेक्स से जाके क्यों खेल रहा है, है? इसको नहीं चाहिए था खेलना वहां पर, जबकि शाहीन ये कह रहा है कि अबे तू है कौन भाई, हु द हेल आर यू। शाहीन का मेरी नजर से जो स्टेटमेंट गुजरा, हाँ। शाहीन तो कह रहा है कि मेरा ये ड्रीम था कि मैं खेलूं तो वो काउंटी। किसको जवाब दे रहे हो? मुझे नहीं पता, आपने सवाल उठाने वाले को ये जवाब जिसका देगा आप ना। कह रहे मैंने इसको तो नहीं सुना या पढ़ा भाई कहीं। अब मैं नाम भी लूंगा ना आज की रात तो मेरी हाँ। सारे अमल जाया हो जाएंगे, मैं नाम भी नहीं लेता इनका। आज बड़ी ये रात इस है। कदर लानती लोग हैं कि पूरी कौम को बर्बाद कर दे एक आदमी। बिल्कुल सही बात है। तो इनकी वजह से बदनाम, जिनकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बदनाम हुई है, वो मशवरा दे रहे हैं शाहीन को कि मुझे अच्छा नहीं लगा कि शाहीन मिडिल सेक्स के लिए जाके खेल रहा है। तू है कौन? है कौन? शाहीन आपने ने- ही तो अभी तारुफ कराया लंबा चौड़ा, फिर आप पूछ रहे तू है कौन? नहीं, मैं उससे ही पूछ जस्टिस रहा हूं, कुक तू को है बुलाऊं कौन? क्या? है, हाँ, जस्टिस कुक। वही है ना, मैं समझ गया, मैंने सिर्फ आपकी बातों से समझा है, मुझे नहीं पता उसने कब कहा ये। नसीम मेरा वहां पे दुबई में बेयारो मददगार पड़ा रहा तुम्हारे चक्करों में। हाँ, नसीम शाह। मेरा नसीम, मेरा नसीम क्या कर दिया? नसीम राजपूत सपोर्ट कर रहा है। वो बेचारे बचाने गए थे, उन्होंने कहा आमिरी को बचा लो, ये छोटा है ना। नसीम ने भी देखा कि जिसका शनाख्ती कार्ड नहीं बना हुआ उसको बचा लो। शनाख्ती कार्ड वाला तो गड़ जाएगा। मगर नसीम जानता था कि दो तो अहम फिक्सर हैं ही। अच्छा, एक जो नहीं, दूसरा था, नसीम भाई ने आमिर की बहुत हाँ। हेल्प की यार, मतलब अच्छा, उसको काउंसलिंग की, आसिफ- मैं हम सब गवाही हैं। आसिफ के बारे में भी मैं ये बता दूं, ये अफीमची है। हैं? अफीमची है, ये मैं नहीं कह रहा, ये दुबई एयरपोर्ट की इमिग्रेशन कह रही है कि इनके बैग से लेकिन अफीम बॉलर निकल- बहुत बड़ा है, इसमें कोई अफीम- शक नहीं, यार, उससे अच्छा नहीं बॉल का। जितनी अफीम हिलाती है ना उतनी बॉल भी हिलती थी हाँ उसकी। हाँ, हिलती थी, हाँ, ठीक ठीक है, मुझे मगर तो वो नहीं पता ना आपने देखे- कितना हिलाती लेकिन है यार, भाई। वो फिर भी कभी क्रिकेटर की जो है ना तस्दीक नहीं करता इस तरह बोल के कि तू क्यों गया खेलने वहां हाँ, पर। लेकिन एक बात मैं बता दूं, मोहम्मद आसिफ की जो अंडरस्टैंडिंग है ना 22 गज की, वो जरा डिफरेंट लेवल की है डिफरेंट लेवल की, बारीक बातों को पकड़ना, मतलब टेक्निकल बातें हैं, क्योंकि बॉलर इस तरह के थे ना टेक्निकल, कि इधर की सेटअप किया, आउट किया, ये आपने ठीक बोला है। कुछ तो बोले तो उसकी ये क्या प्रॉब्लम है? शाहीन शाह अफरीदी से प्रॉब्लम नहीं है, बेसिकली शाहिद अफरीदी को टारगेट करना है। शाहिद अफरीदी को तो ये पहले भी कुछ शाहिद कहते ने थे तो ना। थप्पड़ मारे हुए इनको। हाँ, शाहिद अफरीदी को तो कहा था ना, देख लें फायदा किसको हुआ, ये हुआ। वही आदमी जिसने शाहिद अफरीदी के खिलाफ किस लिए बात करी थी, क्योंकि शाहिद अफरीदी श्रीलंका टूर से जानता था ये क्या हरकतें करते थे। अब्दुल रजाक का रिकॉर्ड पे मॉर्निंग शो का क्लिप पड़ा है, मैंने एक बार कम्युनिटी पे लगाया था यार, अब बार बार नहीं बुलवाएं, हमारा मकसद इस वक्त किसी को टारगेट करना नहीं है, लेकिन यार ये हर बात में क्यों बयानात दे मगर रहे हैं यार? इनके- खेलने ना खेलने पे बयानात ना दे, 22 गज पर बयानात दे तो ऐसे लोगों को सूट करेगा भाई। मसला वही है सीधी ना कि बात। जब आप फिक्सिंग की कमाई से क्रिकेट को देखोगे या क्रिकेट पे बात करोगे, जुए के पैसे से जी, जी। खाओ पियोगे तो हराम बातें तो निकलेंगी मुंह से। चलें, बहरहाल ये ठीक निजी है। मामला है उनका, और हमारा निजी मामला हमारे साथ। लानत दूसरों है का- तुम्हारे ऊपर, तुम शाहीन पे अगर तुम आप कमेंट फेवरेट करो। टीम ले लें, आज पंजाब के लखनऊ, आप लखनऊ के खिलाफ ही नहीं जाते। लखनऊ के बांके मशहूर है, आपको पता है। नहीं तो मैं आज लखनऊ मैं के आज बांके- पंजाब किंग्स ले रहा हूँ, मुझे लग रहा है ये जो आदमी है ना जॉनी बैरिस्टो, ये आज कुछ कर देगा। अरे राजा पक्षा को खिलाया ना लास्ट मैच में, अब देखें इसका इम्पैक्ट क्या आएगा। कुछ नहीं नहीं इसने कर सकता। आखिरी राहुल चल रहा आखिर है, में वो मीटिंग घूमता किया। रहेगा। मेरा राहुल सिर्फ रोहित पे चल रहा है और कहीं नहीं चल रहा। अरे कहीं पे भी चल रहा है मेरा सिर्फ राहुल रोहित चल पे चला है, वो आरसीबी से भी आ रहा है, वो जो 68 पे आउट हो रहा है। गई ये आशिकी वन वाला राहुल है, इसे है। बताओ मैं आज की 2 वाला राहुल आज की- राय, आज की आज की बात। 2 बड़ी अच्छी फिल्म थी यार, वो किसी को बनाने में खुद मिट जाता है, मर जाता है यार। आज की बात, व्हाट अ आज की मूवी यार, क्या आज की मूवी बात, थी यार। आज की बात, ये आज की हकीकी टॉपर है। प्यार नहीं, वो आज की तो दूसरी थी, वो आज की- छाड़ेबाजी ज्यादा थी, आज की नहीं थी। लेकिन ये जो आज की 2 आई थी ना, उसमें पूजा ये भी थी, फिल्म आप पूजा लोग भी। देखें, अगर वैसे आप लोगों ने तो चबाई भी होगी, हाँ। लेकिन आप ये फिल्म देखें, उसमें वाकई हकीकी मोहब्बत दिखाई है कि उसे अपनी जिंदगी से कोई कंसर्न ही नहीं रहता। हाँ। वो सिर्फ उस लड़की को सिंगर बनाने के लिए पागल हो जाता है कि मैं इसे कुछ बना दूं, हाँ, अजीब बस ये मतलब। कुछ बन जाए। मगर और वो आखिर जो में वो कहता है कि तुम मेरी वजह से तुम बदनाम अब बहुत होती जा रही हो, मतलब मैं जो है वो डब 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 निकल लूं, निकल लिया दुनिया से निकल लिया वो यार। मतलब असल मगर आज आज की राहुल- अब पूरी की हो उसने। हाँ, अबे राहुल राय तो दूसरी आज क्या कर रहे थे, खिड़कियां कूद के हॉस्टल में जा रहे हैं। अबे 17 गाने थे उसमें, पता नहीं कितने थे, 15 थे। वो तो गानों वाली आज की थी सर। यार मैं गाने इसके भी अच्छे थे, राहुल लेकिन को यार नो मजा डाउट आने वो लगा। जो मजाक अपनी जगह, राहुल। वो जो राहुल राय वाली आशिकी थी ना, राहुल राय। मतलब उसके गाने पूरा आज भी वेदी। आप देखें गुनगुनाते हैं लोग, आज भी गुनगुनाते हैं लोग। मतलब औसम औसम सॉन्ग्स थे, कुछ था नहीं था। अगर उसमें हीरो राहुल राय नहीं होता तो भाई लखनऊ और का बड़ी राहुल- हिट हो जाती वो। लखनऊ का राहुल जब तक चलेगा,
लखनऊ चलेगी, याद चले रखिए। गाइस, लव यू ऑल। जिंदगी ने वफा की, तो आपसे फिर मुलाकात करते हैं Momentum शाम को। लखनऊ का है। मोमेंटम, लेकिन पंजाब किंग्स आज छोड़ेगा नहीं, आप ये देखिएगा। पक्के दोस्त हैं राहुल। नहीं छोड़